देवभूमि हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं के सुचारू संपादन एवं नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन सीसीआर की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने अर्धकुंभ 2027 के भव्य और दिव्य तथा सफल आयोजन हेतु दीर्घकालिक कार्यों की कार्य योजना शीघ्रता से तैयार कर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में जैसे भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज की धरती से घोषणा की कि हमारा 2027 का जो मेला होगा वह कुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा और उसी स्तर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले 2027 आयोजन में किसी भी स्तर पर कोई भी कमी ना रहे, जो भी आवश्यक कार्य हो उनकी समय से डीपीआर तैयार कर ली जाए। उन्होंने अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कार्यों की अलग-अलग सूची बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को उच्च कोटि की सुविधाएं मिले, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं हेतु यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कार्य योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेले के आयोजन में 2 वर्षीय बच्चे हैं, उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर करी जाए। उन्होंने विद्युत, पुलिस, परिवहन आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य किए जाएं। उन्होंने कुंभ मेले के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने, अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था रखने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए। अब उन्होंने अस्थायी पुल निर्माण, पुलों तथा घाटों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश सिंचाई विभाग के अभियंताओं को दिए हैं। आयुक्त विनय शंकर पांडे को जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने आगामी कुंभ मेले 2027 की तैयारियों की जानकारी दी। आयुक्त गढ़वाल श्री पांडे ने आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य आदि की देखभाल के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का आवश्यक औषधियां एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रखी जाने की कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान को आवश्यक व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ मेले में ट्रैफिक प्लान की व्यवस्थाओं के संबंध एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल तथा एसपी सिटी पंकज गैरोला चर्चा की तथा अगले 1 हफ्ते में अभ्यास कर फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आगामी बैठक में अंतिम रूप दे सके। लोग जैसे हर 6 साल पे उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है, उसको कुंभ, तो यह जैसे प्रयागराज में हुआ, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज की ही धरती से घोषणा की कि हमारा 2027 का जो मेला होगा वो कुंभ मेले के नाम से जाना जाएगा और उसी स्तर का और बहुत ही मतलब भव्य और दिव्य वो कुंभ यहाँ आयोजित होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज की थी, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी काफ़ी, सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। तो जो कहते हैं प्रिलिमिनरी वर्क, एक बुनियाद अगर आपकी अच्छी हो गई तो जाहिर है कि इमारत आपकी बहुत अच्छी बनती है। तो बुनियाद बहुत अच्छी इन लोगों ने एक्सरसाइज करके बना रखी है। थोड़ी बहुत चीज़ें हमने अभी बातचीत में निकल कर आई है। मैंने डीएम साहब से, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है, आईजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रपोज और कर सकते हैं बेहतर, उसको 1 हफ्ते में निर्णय कर ले ताकि हम लोग इसका फाइनल। मैं कह सकता हूं कि आज से कुंभ मेले की शुरुआत कर दी है बैठक के लेके। ये तो आप मेले के लिए तो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज गए, उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी, उसी दिन से उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब हमारा हरिद्वार के कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और उसके तैयारियों के लिए पूरी प्रशासनिक तंत्र को अब जुट जाना चाहिए। दोनों पुराने अधिकारी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, तो सर मेले में सबसे बड़ी वही है यातायात को लेकर चर्चा है, क्या अनुभव बांटा आपने? देखिए, ये हम लोगों ने बता दिया है कि हमारा मेले की सारी सफलता डिपेंड करती है कि हमारा ट्रैफिक कंट्रोल कितना अच्छा रहता है। तो कई सुझाव आए हैं, कुछ सुझाव ये भी आए हैं हम लोगों के कि या तो हम सिटी के बाहर ही 15-15 किलोमीटर दूरी पर एक अच्छी सी पार्किंग डेवलप करें, 15-15 हज़ार गाड़ियों की, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट वाहन वहीं रुकाए, वहाँ से हम छोटी 20-20, 15 सीटर की शटल सर्विस चलाएं हर 2-2 मिनट पर, जो लोगों को यहाँ पे उतार के वापस चली जाए। इस तरह के कई सुझाव हैं। अब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के स्टेक होल्डर से डिस्कस करके क्या पाता है वो 1 हफ्ते के अंदर बताएगा, तदनुसार हम निर्णय करेंगे।